नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी खबरें हैं। सबसे पहली सूचना है बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम की। लिखा है 5 से 15 के बीच में आएगा परिणाम। रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 5 से 15 के बीच में घोषित हो जाएगा। विश्वविद्यालय में भारांक की गणना शुरू हो चुकी है। कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ल का दावा है कि सारी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं। रिजल्ट समय पर घोषित हो जाएगा। इस बार बीएड की राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दी गई थी। तो ये जो परिणाम है ये 5 से लेकर के 15 मई के बीच में आ जाएगा। और परिणाम आने के बाद में एक ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उसके बाद में प्रवेश मिलेगा। अगली सूचना है एसएससी एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। जैसे कि बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि 22 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसी के बारे में इसमें सूचना है और सभी तारीखों के बारे में दिया है, परीक्षा के प्रारूप के बारे में भी दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के कार्यालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग की ओर से 22 अप्रैल से ssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 29 मई की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो याद रखिए, इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मई रखी गई है। एक चीज़ और देखिए कि इसमें लिखा हुआ है 2 चरणों में होगी परीक्षा। आयोग की ओर से एमटीएस के पदों पर चयन 2 चरणों की परीक्षा और स्किल टेस्ट के बाद में किया जाएगा। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा 2 अगस्त से 6 सितंबर 2019 के बीच में होगी। तो ये परीक्षा की जो डेट है वो भी इसमें दिया हुआ है। दूसरे चरण की लिखित परीक्षा 17 नवंबर से होगी। तो ये जो दूसरी चरण की परीक्षा वो 17 नवंबर, तो ये दोनों तारीखें आप लोग देख लीजिए। पेपर का जो प्रारूप है वो भी दिया हुआ है कि सामान्य अंग्रेजी, सामान्य जानकारी, तर्क शक्ति, आंकिक अभिरुचि और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एसएससी की ओर से सभी खंड 25-25 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होगा। तो समाचार पत्र में ये जो तारीख है इनको अवश्य आप लोग देख लें। एमटीएस की जो डेट है वो 22 अप्रैल यानी कल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था। लास्ट डेट याद रखिए 29 मई है। शुल्क जमा करने की जो डेट है वो 31 मई है। पहले चरण की जो परीक्षा है वो 2 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। और उसके बाद में दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो 17 नवंबर 2019 को होगी। तो जो अभ्यर्थी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली सूचना है, जो नीट की परीक्षा होनी है उसमें ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया गया है कि कौन सी ड्रेस पहन करके आना है। यहाँ पर लिखा है देश भर में मेडिकल व बीडीएस कॉलेजों में प्रवेश के लिए 5 मई को होने वाली नीट 2019 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ड्रेस कोड सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर छात्र हल्की सी भी गलती करते हैं तो उन्हें परीक्षा केंद्र पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कपड़े किस तरीके से पहन के आने हैं, क्या क्या लेकर के आना है, उसके बारे में ये सूचना है। लिखा है कि अगर मुस्लिम छात्राएं बुर्का, सिख छात्र पगड़ी पहनकर परीक्षा देने जाते हैं तो उन्हें 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। इसी तरीके से अन्य धार्मिक रीत के तहत अगर कोई परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो उसे भी परीक्षा में शुरू होने से पहले 1.5 घंटे पहले केंद्र में पहुंचना होगा, ताकि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना आराम से जांच की जा सके। और उसके बाद में छात्रों को अपने साथ में फोटो युक्त एडमिट कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के आना होगा। दोस्तों, एक अलग से जानकारी है, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्ती थी चकबंदी लेखपाल, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो रद्द कर दिया गया था, क्योंकि इसमें ओबीसी के जो पद थे वो नहीं थे। और जिसने नोटिफिकेशन तैयार किया था, जिस अधिकारी ने, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी और ये इसका नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया गया था। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको संशोधित कर दिया गया है। और चूंकि चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, तो इसकी वजह से इसका जो नोटिफिकेशन अभी नहीं आ सकता है। ऐसी चर्चा है कि जून के फर्स्ट वीक में चकबंदी लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। नोटिफिकेशन इसका फिर से संशोधित होकर तैयार हो गया है। तो आप लोग तैयारी करते रहें और इसके जो नोटिफिकेशन है वो 10 जून तक आ जाएगा। और जब तक लोकसभा चुनाव है तब तक यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर लिखा हुआ जेई मेंस रिजल्ट 2019 कब तक आएगा। जेई मेंस का रिजल्ट लिखा है अप्रैल में आयोजित जेई मेंस का रिजल्ट आने में अभी समय लग सकता है। जेई मेंस ये वही परीक्षा है जिसके द्वारा आईआईटी और एआईट्रिपल के जो विद्यालय होते हैं, एनआईटीज होते हैं, उसमें बच्चे प्रवेश लेते हैं बीटेक इत्यादि के कोर्स के लिए।
इसमें लिखा है अप्रैल में आयोजित जेईई मेन का रिजल्ट आने में अभी समय लग सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा है कि जेईई मेंस परीक्षा का रिजल्ट इस सप्ताह जारी नहीं होगा। रिजल्ट आने में अभी समय लग सकता है। रिजल्ट 30 अप्रैल के बाद घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट और रैंक अभी तैयार हो रहा है। जनवरी परीक्षा की तरह अप्रैल में भी हुए एग्जाम का रिजल्ट समय से पहले नहीं आएगा। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की। लिखा है प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप गलत। और इसके बारे में आपको मालूम होगा कि कल एक मीटिंग थी और कल के समाचार पत्रों में भी दिया था कि जो मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन विद्यार्थियों को मालूम था कि जितनी भी जांचें हुई हैं उसमें हमेशा क्लीन चिट दे दी जाती और होता कुछ नहीं है। तो वही इस जांच में भी हुआ और इस जांच का परिणाम कुछ नहीं निकला। कमेटी ने कहा कि ये जो पेपर है वो आउट नहीं हुआ था, जबकि इसके बहुत सारे जो सबूत हैं वो विद्यार्थियों ने दिए थे और इसका जो पेपर है वो व्यापक पैमाने पर आउट हुआ था। और लिखा हुआ है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से 12 जनवरी 2019 को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल होने के आरोप गलत पाए गए हैं। विज्ञापन संख्या 47 के तहत विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 विषयों गृह विज्ञान, गणित, वाणिज्य, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों वायरल होने के परीक्षार्थियों के आरोप के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया था। तो जो जांच कमेटी है उसने कहा है कि ऐसे कहीं कुछ भी नहीं है और जो पेपर था वो सही हुआ, शुचितापूर्ण हुआ है। और हालांकि विद्यार्थी इससे संतुष्ट नहीं है, विद्यार्थी अभी भी आक्रोशित हैं। इसके बारे में कोर्ट जाने का निर्णय ले रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये मामला अभी इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। हालांकि यूपीएचईएससी ने 10 विषयों की उत्तर कुंजी जारी भी कर दी है। लिखा है कि आयोग की ओर से 15 दिसंबर 2018 को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की 10 विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 47 के तहत दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कीट विज्ञान, इस तरीके से ये जो विषय देख रहे हैं आप लोग, इसकी आंसर की वेबसाइट पर डाल दी गई है। वेबसाइट का नाम है www.upsesc.org। इस पर जाकर के आप लोग इसके आंसर की देख सकते हैं। एक और सूचना है एसआई लिपिक लेखा संवर्ग के लिए टाइपिंग परीक्षा जल्द। ये पुरानी परीक्षा है जिसकी लिखित परीक्षा हो चुकी है। 2016 में इसका विज्ञापन आया था, 18 में परीक्षा हुई थी, लेकिन टाइपिंग के बारे में कोई कहीं जानकारी नहीं मिल रही थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि 2 साल पहले यूपी पुलिस में एसआई लिपिक लेखा गोपनीय सहायक संवर्ग के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के 1426 पदों के लिए लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अब टाइपिंग की परीक्षा के लिए भटक रहे हैं। आरोप है कि उक्त पदों पर भर्ती करवा रहे यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड से उन्हें टाइपिंग परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उधर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष आर.के. विश्वकर्मा का कहना है कि टाइपिंग परीक्षा कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम स्टेज में है। उन्होंने कहा कि अगले महीने लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की टाइपिंग करवा दी जाएगी। तो अगले महीने जो है ऐसी संभावना है, ऐसी चर्चा है। ऐसे यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि अगले महीने इन अभ्यर्थियों की टाइपिंग करवा ली जाएगी। तो ये हो गई आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं और इसी तरीके की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।